बोलो वृंदावन धाम। सजनों, वृंदावन की महिमा तो पहले भी बहुत थी, आज भी महिमा समाप्त हुई है तो हमारे भाव की समाप्त हो गई है। वृंदावन के प्रति जो हमारा भाव था वो खत्म हो गया है। नारद जी वृंदावन आते हैं तो वहां कोई दुखियों की कमी थोड़ी थी, वहां भी एक दुखियारी मिल गई जिसका नाम था भक्ति। पूछ लिया देवी कौन हो, तो बता दिया अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। उसकी गोदी में दो वृद्ध सोए हुए थे, पूछा ये कौन है, तो कहा ये मेरे बेटे हैं। तो कहा देवी बेटे तो हमने जवान सुने हैं, माँ हमने बूढ़ी सुनी है, पर यहाँ तो उल्टा है, माँ वृद्ध नहीं माँ तो जवान है और बेटे। भक्ति देवी कहती है यही तो रोना है, माँ बाप अपने दुख से दुखी नहीं होते, माँ बाप अपने संतान के दुख से दुखी हो जाते हैं। कभी भी देखना माँ बाप चाहे कितने बीमार हो, पर बेटे बेटी पर जब कोई आपत्ति आती है ना तो सारा दुख भूल जाते हैं महाराज, अपना सारा दुख। और सारा दुख भूल करके भगवान से ही कहते हैं प्रभु हमारी उम्र ले ले भले, पर हमारे बेटा बेटी को ठीक कर दे। इसका नाम है माँ, इसका नाम है पिता। हाँ, भक्ति देवी ने वही बात कही तो भगवान ने की प्रेरणा से नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों का दुख अवश्य दूर करूंगा। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, लेकिन दुख दूर नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं आकाशवाणी ने कहा इनके लिए कोई शुभ कर्म करो। मैंने पूछा कौन सा शुभ कर्म करूं, तो आकाशवाणी ने कहा कोई संत बताएगा। और उन संत की खोज में हे सनकादि गणों में यहाँ तक आया हूं, अब आप बताओ मैं कौन सा शुभ कर्म करूं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। तो सनकादिगण कहते हैं माम चिंताम कुरुदेवर से हर से चित्ता चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे नारद जी चिंता मत करो, जिस सत्कर्म की बात आकाशवाणी ने कही है वो सत्कर्म आप भी जानते हो। कौन सा सत्कर्म, तो सनकादिगण कहते हैं श्रीमद् भागवतालाप सैतु गीत सुकादि भी। जिस सत्कर्म का गान सुखदेव जी ने किया है और उस सत्कर्म का नाम है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी ने कहा महाराज मैंने उनके लिए वेद सुनाया, वेदांत सुनाया। भागवत कहां से निकली है? वेदों से। तो जब भागवत वेदों से निकली है तो भागवत तो सुन ली उन्होंने। तो नारद जी ने जब इस बात को कहा तो सनकादिगणों ने भागवत और वेदों का आपस का जो तालमेल है उसके बारे में बताया। क्या कि देखो वेद क्या है? वृक्ष। भागवत क्या है? उसका पका हुआ फल। 3 उदाहरण दिए महाराज। क्या? पहला उदाहरण कि आम का फल खाकर के कोई ये कहे कि आम जब इतना बढ़िया है, आपने अमरस पिया रात में, पिया ना, कितना स्वादिष्ट लगा। अब कोई कहे कि आम के पत्ते पीस करके पीऊं तो कितना अच्छा लगेगा, लगेगा अच्छे। आम निकला तो वहीं से। कोई कहे साहब आम तो इस पेड़ से ही निकला है ना, तो पत्तों को खाऊं, पेड़ को खाऊं, पौष्टिकता मिलेगी। हाँ? अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो भले ही भागवत वेदों से निकली है, पर जो आनंद भागवत सुनने में आता है वो वेद सुनने में। घी कहां से निकला? दूध से। आजकल तो कहीं से निकल जाता है, ऑर्डर देने की जरूरत है, उतना घी तैयार। घी कहां से निकला है महाराज? दूध से। दीपक जल रहा है घी से। अब कोई कहे साहब घी खत्म हो रहा है, इसमें दूध डाल दो, दूध से तो निकला है, तो क्या वो दूध काम करेगा घी का? नहीं। बस ऐसे ही महाराज भागवत वेदों से निकली है, पर जो आनंद भागवत में है वो वेदों में नहीं आता महाराज। नारद जी समझ गए कि महाराज आपसे अच्छा श्रोता और कौन, आपसे अच्छा वक्ता कौन होगा, आप ही भागवत की कथा का श्रवण करवाइए। सनकादिगण ने कहा ठीक है। तो महाराज भागवत का आयोजन कहां हो रहा है? हरिद्वार में। क्यों? ये हरिद्वार शब्द है ना सजनों, हरिद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं। बोले चाहे शिव के भक्त हो चाहे हरि के भक्त हो, दोनों को ही भागवत में आने के लिए कोई रोक नहीं है। हाँ, जो शिव के भक्त हैं वो भी भागवत सुने, जो शक्ति के भक्त हैं वो भी भागवत सुने, और जो मेरे नारायण के भक्त हैं वो भी भागवत। प्लस हरिद्वार में भक्ति के पुत्रों का दुख दूर हुआ।
इस बात से ये समझाना चाहते हैं हम सब लोगों को कि भैया दुनिया के द्वार में हाँ आप हम गए, कभी बेटे के द्वार पर, कभी भाई के द्वार पर, कभी माई लुगाई भौजाई के द्वार पर ये दुख दूर नहीं हुआ। अगर ये दुख दूर हो सकता है तो वो सिर्फ हरि के द्वार पर हो सकता है। हरिद्वार मतलब परमात्मा का द्वार। हाँ, और एक वो भी हरिद्वार है जिसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत से लोग गए भी होंगे, गए कि नहीं गए। बहुत से ऐसे भी होंगे जो कहते हैं महाराज बच्चे लेके जाएंगे, हम तो क्या जाएंगे। बच्चे मतलब लास्ट में जब जाएंगे तो बच्चे फूल लेकर के जाएंगे। आज के बच्चों का कोई पता नहीं है, गंगा जी में ले जाएंगे कि किसी नाली में फेंक के आ जाएंगे।